हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, हम अपनी इसमें हमारा ईवीएस में हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट डैश पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। तो किसके नियंत्रण के लिए लड़े थे गाइस? तो वो लोग लड़े थे तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। किसका? हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के अमलगम में दूसरा तत्व है। तो धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन सा होता है? सोडियम, कार्बन, सोना, पारा। तो कौन सा होता है दूसरा तत्व? तो वो होता है पारा। कौन सा होता है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बिलियन का pH 2 है तो यह होगा, यानी अगर कोई बिलियन है और उसका जो pH 2 है तो यह क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा या दुर्बल अम्ल होगा या प्रबल अम्ल होगा या फिर प्रबल क्षार होगा। तो यह क्या होगा? तो वह होगा प्रबल अम्ल। क्या होगा? प्रबल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इनमें से प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ सींग युक्त गेड़ा मिलते हैं? यानी कि जो सींग युक्त जो गेड़ा है, एक सींग वाला जो गेड़ा है वो कहाँ पर मिलते हैं गाइस? तो असम में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में। तो वो मिलते हैं असम में। और कहाँ पर? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या कहते हैं? एक सींग वाले गेड़े पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उदासीन पिंड होता है। तो एक जो उदासीन पिंड होता है वो क्या होता है? केवल ऋणात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश नहीं है, या फिर केवल धनात्मक आवेश, कोई ऋणात्मक आवेश नहीं है, या फिर ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर बात, या फिर कोई आवेश नहीं होता है। तो एक उदासीन पिंड कैसा होता है? तो वो ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। जो गोवा है और गोवा का जो दक्षिणी घाट है, पश्चिमी दक्षिण का जो पश्चिमी घाट है वो क्या कहलाता है गाइस? तो कोंकण कहलाता है, या मालाबार, या कन्नड़, या उत्तरी अमेरिका, उत्तरी सरकार। तो क्या कहलाता है गाइस? तो वो कहलाता है मालाबार। क्या कहलाता है? मालाबार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DDT यानी कि जो DDT होता है वो क्या होता है? तो वो अपघटनीय प्रदूषक होते हैं, या एंटीबायोटिक होते हैं, या अपघटनीय उर्वरक है, या फिर डाइक्लोराइट इफ्लूरोन टाइटोनियम है। तो ये क्या होता है गाइस? तो ये होता है, तो जो DDT है वो हमारा क्या होता है? वो होता है अनअपघटीय प्रदूषक होता है। क्या? अनअपघटीय प्रदूषक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश की स्थापना की थी। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इब्राहिम लोधी ने, या बहलोधी ने, या सिकंदर लोधी ने, या उपरोक्त में से कोई ने। तो लोधी वंश की स्थापना की थी गाइस बहलोधी ने। किसने की थी? बहलोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम आता है? तो इनमें से कौन सा जीवाणु है जो जल प्रदूषण के सूचक में काम आता है? तो पहला है कि स्ट्रेप्टोकस, या फिर स्टेफाइकोलस, या फिर डिप्लोकोकस, या फिर कालीफॉर्म। तो इनमें से कौन सा है जो जल प्रदूषण के सूचक में आता है? तो वो है कालीफॉर्म। कौन सा? कालीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है। तो प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है आ, वा, शा। तो क्रम से क्या होंगे? तो इसमें सारणी तो हमें दिखाई नहीं दे रही है गाइस, तो लेकिन इसका जो आंसर है वो है कि लोहे की कीलें एवं बालू। क्या? लोहे की कीलें एवं बालू। नेक्स्ट है कि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था गाइस? तो वो हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर अवस्थित है। तो कोणार्क मंदिर कहाँ अवस्थित है गाइस? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो कहाँ पर है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि संतुलित समीकरण है, यानी कि AAL + VNaOH + CH2
फिर बराबर में है DNALiO2 प्लस 3H2G। फिर बढ़ते हुए में है तो ABC एवं D का मान क्रमानुसार होगा। तो ABCD का मान क्या होगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 2 2। तो इन सभी का मान क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है गाइस? ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना करना, या बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, या फिर समान पद पर कार्य कर रही महिला और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना, या फिर बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। तो इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है? तो जो हमारा था कि बच्चों के द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना, ये अब मौलिक अधिकारों में नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है गाइस? कि सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है, या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं में रासायनिक बंधनों का टूटना और बनना होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधनों का टूटना व बनना दोनों ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनाया जाता है। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनमें प्रतिवर्ती चाप निम्न के द्वारा बनाया जाता है। तो किसके? तो संवेदांग मेरुरज्जु मांसपेशियों के द्वारा, या फिर मस्तिष्क मांसपेशी मेरुरज्जु के द्वारा, या फिर मांसपेशी मस्तिष्क मेरुरज्जु के द्वारा, या फिर मांसपेशी संवेदांग और मेरुरज्जु के द्वारा। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिवर्ती चाप होते हैं वो संवेदांग और मेरुरज्जु और मांसपेशियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? तो जो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो उसके पीछे किसका दिमाग था? तो गैरीबाल्डी का था, या फ्रेडरिक विलियम का था, या स्मार्क का था, या फिर हिटलर का था? तो गाइस जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या कहते हैं दिमाग था। किसका? बिस्मार्क का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो 2000 गणना की जनसंख्या के अनुसार क्या कहते हैं भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 है। कितना? 382। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि यदि एक चुम्बक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुव की कुल संख्याएं होंगी। तो जो चुम्बक है उसे लंबाई से 4 भागों में काट दिया जाए तो जो ध्रुव होते हैं उनके कितनी संख्या होगी? तो ध्रुव यानी कि ये 1 हो गई, तो जब ये पूरी 1 है तो इसके केवल 2 ध्रुव हुए। कितने? 2। अगर इसे 4 भागों में 2 हुए और इसे 4 भागों में काट दिया जाएगा तो कितने भागों में? 4 भागों में। तो कितने ध्रुव हो जाएंगे? 8। तो कितने ध्रुव होंगे? 8। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान है। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 जारी हुई थी उसमें भारत का स्थान कौन सा था गाइस? तो भारत का स्थान था 119। कितना था? 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दंतेवाड़ा अवस्थित है। तो जो दंतेवाड़ा है वो कहाँ अवस्थित है गाइस? तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और यहाँ ये किस लिए समाचारों में रहा था? तो माओवादी आक्रमण के कारण। किसके कारण? माओवादी आक्रमण के कारण जो दंतेवाड़ा था वो क्या कहते हैं समाचारों में रहा था। और ये कहाँ पर है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। तो जो जनसंख्या होती है वो मानव की पूंजी बन जाती है कब? जब प्रशिक्षण में, या शिक्षा में, या स्वास्थ्य सुविधाओं में, या उपयोग सभी में। तो इसका आंसर होगा कि उपयोग सभी में। उपयोग सभी में जब निवेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है कि बर्तन स्टील का बना होता है, या भोजन अधिक पक जाता है, या फिर ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, या फिर उपयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। यानी कि जब कोई खाना बनाते हैं आपने गैस पे भी देखा होगा कि कभी कभी गैस जो होती है वो हमारे बर्तनों को काला करने लगती है। तो वो इसका कारण क्या होता है कि तो जो गैस होती है यानी कि जो ईंधन होता है वो पूर्ण रूप से नहीं जल रहा होता है, पूरे अच्छे से नहीं जल रहा होता है, जिसके कारण बर्तन काले होने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एप्रियाज यानी कि अग्नाशय में होती हैं। तो एक्रियाज में क्या होता है? केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, या केवल बहिस्रावी कोशिकाएं होती हैं, या 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंत एवं बहवी, या फिर केवल एक प्रकार की कोशिका जो कि अंतःस्रावी एवं बहवी दोनों प्रकार के कार्य करती है। तो जो अग्नाशय में होता है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंत एवं बाहरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो भारत के मुख्य आयुक्त निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो एन गोपाल स्वामी हैं, या फिर SI कुरैशी, या नवीन चावला हैं,
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके हैं। तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सैयद नसीम जैदी हैं। जिन निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होता है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यह एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है गाइस, तो जो इसके तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सैयद नसीम जैदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। तो इसका कारण क्या है? यानी कि कोई अंडा है, और आप कभी घर पे भी ट्राई करके देखना कि कोई अंडा है, उसे अगर आप सादा पानी में डालोगे तो वो तैरेगा नहीं, डूब जाएगा। और वहीं आप उसे क्या कहते हैं, नमकीन पानी में डालोगे तो वो ऊपर तैरेगा। ऐसा क्यों होता है? तो शुद्ध जल का उच्च घनत्व के कारण होता है, या अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम के कारण होता है, या नमक के पानी का उच्च घनत्व के कारण होता है, या फिर अंडे का कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कि नमक के पानी का उच्च घनत्व होता है, जिसके कारण वो नमक के पानी में तैरता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? तो किस विधि के द्वारा बनाई जाती है? तो पानी के विद्युत अपघटन के द्वारा, या फिर KClO3 के द्वारा, को MnO2 के साथ गर्म करने पर, या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या 2 और 3 दोनों। तो जो विधि द्वारा प्रयोगशाला में जो ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है वो पहला, दूसरा और तीसरे दोनों के द्वारा बनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? तो इनमें से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो सर छोटू राम थे, या पंडित नेकी राम शर्मा थे, या फिर श्री रणवीर सिंह हुड्डा थे, या फिर श्री शेर सिंह थे। तो संविधान सभा के सदस्य हैं इनमें से श्री रणवीर सिंह हुड्डा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है और यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो इसका कुल विस्थापन 100 मीटर होगा, या फिर इसके द्वारा तय की गई दूरी 50 मीटर होगी, या इसका कुल विस्थापन 0 होगा, या फिर इसके द्वारा तय की गई दूरी 120 मीटर होगी। तो इसका जो गाइस जो एक गेंद है उसका तो किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है और वापस 50 मीटर जाकर वो वापस उसी के पास आ जाती है जिसने फेंकी है। तो इसका जो विस्थापन होगा वो गाइस 0 होगा। क्या होगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गाइस हमारी 30 की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।